हाँ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? कछवा वंश। कछवा वंश में अपन ने कल बेसिक बेसिक बातें देख ली थी कि कछवा वंश का संस्थापक कौन है? तेजकरण या दुलेरा है। फिर मैं कहूँ कछवा वंश का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? नरवर, यूपी। फिर मैंने कहा कछवा वंश की कुल देवी कौन सी थी? जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था? तेजकरण या दुलेराय ने। कहा बनवाया था? जमुआ रामगढ़ में, मतलब रामगढ़ में बनवाया था, इसलिए नाम क्या हो गया? जमुआरम। इनकी आराध्य देवी का नाम क्या है? शीला माता का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने। किसने? मानसिंह। फिर मैं कहूँ शीला माता की मूर्ति लाई कहाँ गई थी? कहाँ से लाई गई थी? बंगाल से। बंगाल शासक केदार से। ठीक है। फिर मैं कहूँ कि बताओ सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? बस यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर लेना कल वाली क्लास में। वहां पे मैंने सवाई जय सिंह बता दिया, जबकि ये था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सा? मिर्जा राजा जय, मतलब जय सिंह प्रथम बोल सकते हो आप। सवाई जय सिंह नहीं था। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला। मैं कहूं मुगलों की प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला। ठीक है। अब मैं कहूं इनके कुल देवता का नाम? गोविंद देव जी। कौन है? गोविंद देव जी। इनका आदर्श वाक्य कौन सा है? या तो धर्मसते जयते, या फिर रघुकुल, या अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, इसलिए क्या कहलाए? कुशवा। और कुशवा का ही परिष्कृत रूप क्या है? फिर उसके बाद में अपन ने देखा था प्रमुख प्रमुख जो शासक थे वो। सबसे पहले कौन सा देखा था? तेजकरण। उसके बाद में क्या देखा था? पजवन। उसके बाद में कोकिल देव बोल सकते हो, काकिल देव बोल सकते हो। फिर उसके बाद में रामदेव बोल सकते हो। रामदेव के बाद में एक बीच में आता है वैसे पृथ्वीराज। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ध्यान रखना। और फिर देखा था अपने कौन सा? बारमल का दूसरा नाम? बारमल या बिहारी मुख। ये देख लिया था। एक बार अपन 5 मिनट में इसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मुझे बताओ पजवन ने कछवा वंश की नींव कब रखी थी? 1137 में। किसको हरा के? बड़ गुजरों को हरा के। बड़ गुजरों को। कहाँ पे? दौसा में। दौसा क्यों आया था? हाँ भाई, ससुराल था दौसा में चौहानों के। चौहानों ने याद किया था। ठीक है। पहली राजधानी कौन सी बनाई? दूसरी कौन सी बनाई? रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? मांझी। मांझी को अपनी दूसरी राजधानी। अच्छा, मांझी या रामगढ़ में किसको हराया था? मीणाओं को। इस कछुआ वंश की कितनी राजधानियां हैं? 4। पहली कौन सी? दौसा। दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी? सही है। फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि जमुआई माता का मंदिर इसने बनवाया था। इसे कछुआ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या था? सोर सिंह कहाँ के थे? ठीक है। नरवर, यूपी के। फिर पचवन को क्या कहा जाता है? 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सहयोगिता हरण के समय में। पृथ्वीराज चौहान जब सहयोगिता का हरण करता है उस युद्ध के अंदर। कोकिल देव या काकिल देव, इसके समय में 1207 में इसने आमेर पर क्या किया था? हमला किया था। और आमेर में सुसावत मीणा या भुट्टी मीणा को हराकर क्या किया था? अ, उस पर अधिकार किया था। और आमेर को क्या बनाई थी? राजधानी। मतलब कछुआओं की तीसरी राजधानी आमेर थी, वो किसने बनाई थी? और चौथा आदमी कौन आता है? रामदेव। रामदेव ने क्या बनवाया था आमेर में? कदमी महल। कदमी महल में क्या होता है? कौन करते हैं? मीणा। मतलब जिस जाति का बाहुल्य होता है वो करता है। फिर कौन आता है? पृथ्वीराज। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। उसके बाद में बारमल। कौन? बारमल। बारमल का दूसरा नाम? पुत्री का नाम? हरकाबाई या साईबाई। इसे ही क्या कहा जाता है? जोधाबाई। है ना। इसके पुत्र का नाम? भगवान दास। इसके पौत्र का नाम? अकबर। और जोधा का विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। है ना। बताओ ये कितने दलों के सहयोग से अकबर से मिला था? 2 दल। पहला कौन सा? मजनू का। कब? 1556। 1556 कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। फिर मैं कहूं 1562 में कहाँ पे मिला था? सांगानेर में। किसके सहयोग से? चगताई खाक। और अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला, प्रथम वैवाहिक संबंध करने वाला? बारमल। ठीक है। अरे बता दिया था इतना, याद है। आगे चलें। अब देखो बारमल का अगला जो बेटा आता है वो आता है कौन? भगवान दास। कौन आता है? और भगवान दास का बेटा आता है मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट। और मानसिंह फर्स्ट के बाद में आता है मिर्जा राजा जय सिंह।
मैं जय सिंह फर्स्ट बोल सकता हूं, और इसके बाद में आता है फिर सवाई जय सिंह। अपन ये और देखेंगे, आपको कलम याद आना चाहिए भाई। अपन ने बारमल तक देख लिया, बारमल का रिवीजन भी कर लिया। आज अपन बात करते हैं किसकी, भगवान दास। मुझे ये बताओ, भगवान दास के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या आता है बताओ। भगवान दास को कितने हजार का मनसबदार बनाया गया था? 5,000 का मनसबदार बनाया गया था भाई। कितने हजार का मनसबदार? अच्छा मुझे ये बताओ, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई थी? 1575 में। किसने की थी? अकबर ने। मनसबदारी होती क्या है? ओहदा होता है, पद होता है। कम से कम मनसबदारी, अधिकतम मनसबदारी। और सबसे अकबर के समय में कितनी थी? कल मैंने आपको जहांगीर के समय में बता दिया था। ये अकबर के समय कितनी थी? 12,000 की। बस इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 का मनसबदार किसे बनाया गया? भगवान दास को। इसकी एक उपाधि थी भाई भगवान दास की। वो उपाधि क्या थी? इसे कहा जाता था अमीर उल अमरा। अमीर उल अमरा। अरे इस अमरा शब्द से कुछ पहचाने क्या? अरे अभी सिक्कर का सांसद कौन बना है? अमरा राम। कौन बना है? अमरा राम। और इसका एक गाना भी बना है, अमरा सुपर डुपर, है ना? तो वही अमरा। तो अमीर उल उमरा, ये किसका किसका उपनाम है भाई? यहाँ अमीर उल अमरा भी आ सकता है, अमीर उल उमरा भी आ सकता है, बात है, ये उपाधि है। इसकी पुत्री का नाम बताओ मुझे। हाँ, मानी बाई। कौन सी बाई? मानी बाई। या इसी मानी बाई को दूसरा नाम से क्या? साई बाई। कौन सी बाई? साई बाई। मैं यहाँ कह सकता हूँ साई बाई। और इस मानी बाई का या इस साई बाई का जो विवाह होता है वो होता है सलीम से। किससे होता है? सलीम से। और इन दोनों के विवाह के बाद इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुसरो। कौन सा? खुसरो। खुसरो कौन सा? वही खुसरो जो कविताएं करता था, कवालियां करता था, ये वही खुसरो है। अपन हिंदी साहित्य में खुसरो की कविताएं पढ़ते हैं, ये वही खुसरो है। मैं कह सकता हूं कि मानीबाई और सलीम, इन दोनों के विवाह से कौन सा पुत्र उत्पन्न होता है? खुसरो। वैसे ये माना जाता है मानीबाई या साईबाई ये मृत्यु कर लेती है सलीम की बुरी आदतों की वजह से। सलीम क्या होता? पेक करता, अरे दारू कुड़े जो पिंटे पीते शाम कर लेता है ना? तो ये चक्कर से इसकी इस आदत की वजह से क्या हो जाती है? ये आत्महत्या कर लेती है। तो ये ध्यान रखना। तो अमीर उल उमरा, 5,000 का मनसबदार, और मानीबाई या साईबाई। सही है। आगे अगला जो आता है वो राजा कौन आता है? वो आता है मानसिंह प्रथम। देख, कोई रंग वगैरह या कोई पेन वगैरह अच्छा नहीं लगे तो बता देना, दिखे नहीं तो। अगर मैं कहूं मानसिंह प्रथम की, तो ये माना जाता है इनका जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म हुआ था मोजमाबाद में। कहा हुआ था? मोजमाबाद। अच्छा मोजमाबाद कहाँ पड़ता है? ये पेन थोड़ा दूसरा ले लेते हैं यार, कौन? ये ले लेते हैं, चलो। हाँ, जन्म कहाँ पे हुआ? दिख रहा है क्या? सच्ची? चलो ठीक है, ये ले लेते वापस। चलो देखो, जन्म कहाँ पे हुआ है? मौजमाबाद। ये माना जाता है जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी। कब की? भगवान दास की। भगवान दास की जब मृत्यु हुई थी तब ये था पटना में। कहाँ पे था? पटना। पटना कहाँ पड़ता है रे? बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो ये पटना में था, तो पटना में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये होता है कि चाहे बाप की मृत्यु कभी भी हो जाए, बेटा चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, वहीं उसका राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा का राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहता है तो सेना को आदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता, और जब सेना को आदेश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता, दूसरा राज्य कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। अरे ये बताओ कि इस कोचिंग के अंदर मैं हूं और मैं ही नहीं हो रहा हूं, और मैं आपको आदेश नहीं दूं, तो फिर यहां बताओ काम कौन करेगा? कोई काम करेगा ही नहीं। तो पीछे से कोई भी अपनी मनमानी कर सकता है। सेम ये सिस्टम होता था कि राजा अगर मर जाए तो राजा की जगह अगर कोई दूसरा राजा नहीं बने तो सेना किसी की आदेश मानती ही नहीं है। सेना मानेगी आदेश सेनापति की, और सेनापति को आदेश कौन देगा? राजा, है ना? तो इसलिए हैंड टू हैंड राज्याभिषेक करवाना पड़ता था, और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ पे? पटना में। मैंने कहा था कि जब बहारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था, तब अपने पुत्र भगवान दास को और अपने पौत्र मानसिंह को किसके दरबार में भेजा था? अकबर के दरबार में। यह माना जाता है इस मानसिंह की अकबर से जो मुलाकात हुई थी ना, वो अकबर से हुई थी रतनपुर नाम में जगह पर। कहां पे हुई थी? रतनपुर। भाई पहली बार अकबर और मानसिंह आपस में मिले थे ना, तो वो कहां पे मिले थे? रतनपुर में। जबकि मैं अगर ये कहूं कि पहली बार अगर ये कहीं पे गए थे अभियान पे, तो वो रणथंबोर अभियान पे गए थे। कहां पे?
रणथंभौर। अच्छा, भगवान दास की एक बात और ध्यान रखना भाई, भगवान दास की अगर मैं बात करूं तो ये वही भगवान दास है जो प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान में गए थे। प्रताप को समझाने के लिए कुछ शिष्टमंडल गए थे, उन शिष्टमंडलों में जो तीसरे शिष्टमंडल में, मतलब प्रताप को समझाने के लिए तीसरी बार अगर अकबर ने किसी को भेजा था तो किसको भेजा था? भगवान दास को। ठीक है, और ये वो मान सिंह है जिसकी अकबर से मुलाकात कहां हुई थी? तनपुर में। भाई मान सिंह बहुत खतरनाक आदमी था। मान सिंह ने 50 से 55 साल मुगलों की सेवा की है भाई। कितने साल? 50 से 55 साल। इतने साल सेवा या तो कोई वफादार आदमी कर सकता है या फिर कोई बेटा कर सकता है। इसलिए अकबर ने इसको एक उपाधि दे दी थी, उस उपाधि का नाम है क्या? फरजंद। कौन सी? फरजंद। फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा होता है। मतलब अकबर इसे अपना बेटा ही मानता था। वैसे अकबर का बेटा कौन था? सलीम। सलीम का ही वास्तविक नाम क्या है? जहांगीर। वास्तविक नाम तो सलीम था लेकिन जहांगीर के नाम से राजा बना था, है ना? तो इसे भी ये बेटा मानता है और इसे 7,000 की मनसबदारी दी गई थी भाई। कितने हजार की? जब हल्दीघाटी युद्ध में इसको मुख्य सेनापति बनाता है और जब महाराणा प्रताप को ये हरा नहीं पाता तब ये माना जाता है इसकी 2,000 की मनसबदारी कम कर दी थी हल्दीघाटी युद्ध के बाद में। तो ध्यान रखना, 7,000 की मनसबदारी थी वो किसकी थी? मान सिंह की। और थोड़ी मैं बात करूं, इसको एक बार मिटा देता हूं। और देखो, थोड़ी इधर मैं बात करूं, ये वही मान सिंह है जो बिहार का गवर्नर, जो काबुल का गवर्नर और जो बंगाल का गवर्नर बना था। मतलब मान सिंह को, सॉरी, अकबर को सबसे ज्यादा अगर ट्रस्ट था किसी पर, सबसे ज्यादा अगर विश्वास था किसी पर, तो वो कौन था? मान सिंह था। इसलिए बार बार चाहे बिहार पर कोई अभियान हो, चाहे काबुल पर कोई अभियान हो, चाहे बंगाल पर कोई अभियान हो, सबसे ज्यादा किसको भेजते थे भाई? मान सिंह को भेजते थे। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं, बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था कि एक बारी में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इस बंगाल को इन्होंने, इस मान सिंह ने 3 भागों में बांटा था भाई। कितने भागों में? 3 भाग। भाई बंगाल देखो, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, दोनों का मिला जुला, बांग्लादेश एक देश है, पश्चिम बंगाल अपना एक राज्य है आज, है ना? लेकिन प्राचीन समय में तो ये एक ही हुआ करता था। तो इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए इसे 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? मान सिंह ने। और उसका नाम रखा वीर मान सिंह। क्या नाम रखा? वीर मान सिंह। सर ये भी कोई नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है। वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? मतलब बंगाल को 3 भागों में बांटा, उन 3 भागों का नाम क्या क्या रखा? वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, है ना? वीर मान सिंह। समझ में आ गया? वीर मान सिंह बंगाल को 3 भागों में बांटा था। अब ये बंगाल गया हुआ था ना, तो बंगाल का शासक था केदार। कौन था? केदार। इस केदार को हराया और केदार को हरा के केदार के पास से लेके आया शीला माता की मूर्ति। ये माना जाता है वहां जब ये हराने के लिए गया तो वहां के लोगों ने कहा है भाई केदार की अगर कोई रक्षा करती है ना तो एक ही माता करती है, तो वो कौन सी? शीला माता। अगर शीला माता जब तक इसके साथ में है ना तब तक इसको कोई नहीं हरा सकता। तो आप नाला थोड़ा दिमाग वाला चाहिए, है ना? फिर पहली माता ने उठाओ, है ना? जब माता इसके साथ है इसको कोई नहीं हरा सकता तो माता ने अपने साथ ले चलो, ये माना जाता है। और वास्तव में यही हुआ कि मान सिंह इसको लेके आया और इसको लगा दिया आमेर पे। कहा? आमेर। उसके बाद में लगभग जितने भी युद्ध करता है नहीं है, जितने भी अभियानों पर जाता है, मान सिंह जीतता ही जाता है ना? तब से ये माना जाता है कि ये शीला माता है ना, कछुआओं की क्या हो गई? आराध्य देवी या इष्ट देवी। और सबसे पहली इष्ट देवी किसी की थी? तो वो किसकी थी? मान सिंह। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ मान सिंह जो शीला माता की मूर्ति लेके आया वो कहां से लेके आया? बंगाल से। और बंगाल से किस शासक को हरा के? केदार को। किसको? एक बात और, के साहब ये काई चढ़े थे, ये 2.5 प्याला शराब की चढ़े थे भाई। हाँ, माता का काई चढ़े थे? क्या तो माता जी आप बढ़िया और क्या अपने भेरू जी बढ़िया है? दो के बढ़िया तरीका, हाँ भाई। अरे शराब आप पिया करो, 2 घूंट जिंदगी की है, मजे आते हैं भाई। अंदर की जो बातें निकलती है ना वो 2 घूंट पीने के बाद ही निकलती है ना? शाम को देखा करो पीने के बाद सब सलमान खान ही दिखते हैं, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। चलो देखो, 2.5 प्याला शराब किसके चढ़ते हैं? शीला माता के। किसके? शीला माता। और बात करूं थोड़ी सी, इसको मिटा दूं? नहीं मिटाऊंगा तो होगा क्या? ये लो आगे। और अगर मैं बात करूं, ये एक बार गया हुआ था लाहौर। अब आपको पता है
बंगाल का गवर्नर बन गया, बिहार का गवर्नर बन गया, काबुल का गवर्नर बन गया। तो आपको आदमी को थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी जरूरी है। न घूमना फिरना कहीं हो जाला है, पागल हो जाला। दूसरा देखला तो आज तू पागल आदमी छे भाई। हाँ तो थोड़ो घूमबा गेड़ हो जाओ भाई, खटिन खटिन गेड़ हो जाओ लाहौर। और लाहौर में एक चीज देखी और बी को नाम का ब्लू पोट्री। क्या देखा भाई? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री क्या होती है कि जो घड़े होते हैं ना अपने मिट्टी वगैरह का इनके, उनके ऊपर नीले रंग से क्या कलाकारी, चित्र वगैरह मारना, है ना, वो ब्लू पोट्री होती है भाई। तो वो ब्लू पोट्री है ना, वो लाहौर में चलती थी। तो इसको अच्छी लगी भाई, यार ये डिजाइन अच्छी लगी। ये क्या करता है, वहां लाहौर से ये ब्लू पोट्री लेकर आता है। आपसे पूछ लेंगे कि ब्लू पोट्री कौन लेके आता है? मान सिंह। कहां से लेके आता है? फिर एक और क्वेश्चन कि बताओ ये लाहौर में कहां पे आई? ईरान से। भाई लाहौर में भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी। कहां से आई? ईरान से। अब ताके दिमाग में ये चाह रहे हो सर ईरान से कटवाई, तो कटे पैदा भी तो हो सके थे, है? तो ईरान में ब्लू पोट्री चलती थी, और ईरान से आई लाहौर में, और लाहौर से लेके आ गए भारत में कौन? मानसिंह। और कहा लेके आएंगे? अपने जयपुर में। ब्लू पोट्री की और बात करूं, ब्लू पोट्री का जो स्वर्णकाल है ना, वो स्वर्णकाल कहा जाता है राम सिंह सेकंड के शासनकाल को। अपने जयपुर में एक राजा होंगे जिनका नाम है राम सिंह सेकंड, वो ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहलाता है। और अगर मैं कहूं कि इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत आपसे पूछ लेंगे ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री मिला हुआ है। कृपाल सिंह शेखावत इसी राम सिंह सेकंड के शासनकाल में थे, है ना। और ये कृपाल सिंह शेखावत से पहले ये माना जाता है कुछ यहाँ के दो कलाकार थे, वो दिल्ली गए थे और वहां से ब्लू पोट्री सीख कर आए थे। क्या नाम था उनका? है? ठीक है चलो जो भी। अब आगे देखो, और अगर मैं बात करूं थोड़ा, तो कृपाल सिंह शेखावत, अब ब्लू पोट्री का नाम आ गया तो दो पोट्री आपको और आनी चाहिए। ब्लैक पोट्री कहाँ की? कोटा की। और कागजी पोट्री कहाँ की? थाना गाजी अलवर। थाना गाजी पर्टिकुलर स्थान बोलना भाई, थाना गाजी अलवर। फिर मैं कहूं डायसा का कहाँ के प्रसिद्ध है? और डाई प्याला शराब आले साहब, डायसा का है ना। और डाई दिन का झोपड़ा डाई का होता है, ढाई दिन का होता है? 2.5 दिन का होता है भाई। ठीक है बताओ कोई दिक्कत है? आगे चलें। तो बात करें आप थोड़ी बहुत आकी, बेसिक बेसिक बात था मानसिंह, मानसिंह बहुत बड़ो छे भाई। अब थोड़ी और बात करा मानसिंह की। देखो भाई मानसिंह, मानसिंह की थोड़ी बात करता हूं मैं स्थापत्य की। सॉरी, लिखो ही गुना है आप। किसकी बात करता हूं? स्थापत्य की। क्या आखिरकार मानसिंह ने क्या क्या बनवाया? मानसिंह ने बनाया, बताओ क्या क्या बनाया भाई मानसिंह ने? मानसिंह ने एक तो शिला माता का मंदिर बनाया। कहां पे बनाया भाई? आमेर में। पूछ लेंगे आपको शिला माता का मंदिर किसने बनवाया? और इसने एक मंदिर बनाया जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिरोमणि मंदिर। ये जगत शिरोमणि मंदिर है ना, ये बनाया था कनकावती ने। किसने? कौन से भाई? कनकावती। कनकावती की पत्नी कौन से? पत्नी, धर्म पत्नी है भाई, बीननी है ना। कनकावती है इनकी धर्म पत्नी। जब ये माना जाता है जगत सिंह इसका पुत्र था। मान सिंह जब जगत सिंह जब मान सिंह के साथ गया हुआ था युद्ध में, और जगत सिंह की वहां मृत्यु हो जाती है, तो जगत सिंह की याद में उसकी माता कनकावती ने कौन सा मंदिर बनाया था? जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पे है जगत शिरोमणि मंदिर? जयपुर में। कहाँ पे है? जगत शिरोमणि मंदिर। आज भी जाओ जगत शिरोमणि मंदिर, वृंदावन मंदिर जैसे फेमस है। एक मंदिर बनाया वृंदावन में। कौन सा मंदिर? राधा गोविंद जी का, है ना। आलू साहब, एक वृंदावन में राधा गोविंद जी का मंदिर बना। एक बेराट में पंचमहल बनाया भाई। बेराट में क्या बनाया? पंचमहल। पंचमहल इसलिए बनाया क्योंकि अगर गलती से क्या मतलब, कभी कभार अकबर अगर जियारत के लिए अजमेर जाए, तो जयपुर में रहने के लिए जगह तो चाहिए, है ना। तो अकबर जी आए यहाँ पे, और आए अपने जयपुर में, कहाँ पे रुके? बेराट में रुके। बेराट में कहाँ पे रुके? पंचमहल में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बेराट में, बेराट का मतलब जयपुर, है ना। तो यहाँ पंचमहल बनाया, वृंदावन में राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया, जगत शिरोमणि मंदिर बनाया, शिला माता का मंदिर बनाया। और थोड़ा मैं यही बात बता देता हूँ, स्थापत्य की बात कर रहे हैं अपन। बंगाल में इसने जब बंगाल को 3 भागों में बांटा, वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, तब वहां पे इसने एक नगर बसाया था, अकबर नगर।
कौन सा नगर? इसी अकबर नगर को वर्तमान में बोलते हैं राजनगर। वहां पे आज बंगाल में जाओगे ना आप, तो इसी अकबर नगर को क्या बोला जाता है? और राजनगर बोला जाता है। बिहार में एक कस्बा बसाया था भाई, कौन सा? बिहार में एक कस्बा बसाया था, लवाणा। कौन सा? बिहार में एक कस्बा बसा दिया, लवाणा। तो ये ध्यान रखना। तो बिहार में कस्बा, अकबर नगर या राजनगर, ये सारे के सारे है ना, ये किस में आते हैं? ये स्थापत्य में आते हैं। किस में आते हैं? स्थापत्य में आते हैं। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे क्या क्या करवाया, एक बार थोड़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, नहीं फिर वापस सारे के सारे काला अक्षर बेस बराबर हो जाएंगे। अपन ने क्या पढ़ा भाई? अपन ने सबसे पहले पढ़ा कौन सा? भगवनदास। भगवनदास की उपाधि क्या है? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। कितने हजार का मनसबदार? 5,000 का मनसबदार, है ना। ये किसकी सेवा में चला जाता है? इसकी पुत्री का नाम क्या है? मानबाई या फिर सही भाई। मानबाई का विवाह किससे हुआ? सलीम से। इनसे कौन सा पुत्र हुआ? खुसरो। ये पहली बार किस अभियान पर जाते हैं? रणथंभौर। दूसरी बात मैं कहूं कि ये बताओ, चित्तौड़गढ़ में थे या नहीं थे साथ में अकबर के? कौन से साके में? तीसरे साके में, सॉरी। हाँ, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में भी थे, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था कब? 1568, जब अकबर का आक्रमण हुआ था उदय सिंह के समय, है ना। तो तीसरे साके में ये साथ भी थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में कौन जाते हैं? भगवनदास। कौन गए थे? भगवनदास। फिर उसके बाद में मैं बात करूं, अगला कौन आया? मानसिंह। मानसिंह बचपन में इसकी सेवा में चला गया था। कितने साल सेवा करता है? 50 से 55। 50 से 55 साल। या तो कोई वफादार आदमी सेवा करता है या फिर बेटा। इसलिए अकबर ने इसको कौन सी उपाधि दे दी? फर्जन। फर्जन का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र होता है। फिर मैं कहूं कि इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मौजमाबाद में। 1550 में हुआ था। इसका राज्यभिषेक होता है पटना में, क्योंकि गया हुआ था। इसे अकबर ने 3 बड़े बड़े जगह का सूबेदार बनाया था, बंगाल, बिहार और काबुल। बंगाल को कितने भागों में? 3 भागों। वीर मान सिंह। वीरभूमि, मानभूमि, सिंह भूमि। वीरभूमि, मानभूमि, सिंह भूमि। बंगाल के शासक केदार को हरा के क्या लेके आया? फिर मैं कहूं लाहौर गया, लाहौर से क्या लेके आया? ब्लू पोर्ट्री का स्वर्ण काल, राम सिंह सेकंड। और ब्लू पोर्ट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह। ब्लैक पोर्ट्री कहाँ की? और थाना का वो कागजी पोर्ट्री कहाँ की? ठीक है। फिर मैं और कहूं कि स्थापत्य की बात करूं, बताओ जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया? कनकावती ने। किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। कहाँ बनाया? जयपुर में। शिला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। कहाँ करवाया? वृंदावन में। कौन सा मंदिर बनाया? बेराट में। क्या बनवाया? पंचमहल। किसमें कौन रुकता था? अकबर रुकता था। फिर उसके बाद में मैं कहूं कि ये अकबर में वो सॉरी बंगाल में अकबर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? राजनगर बोलते। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा और बात करा पा, बारमल होगो। बारमल के बाद में भगवनदास होगो। अरे ये मैंने बारमल के बारे में नहीं, भगवनदास के बारे में लिखा था, है ना। और भगवनदास के बाद में कौन सा था? मान सिंह। अच्छा मुझे ये बताओ, मान सिंह का स्थापत्य नहीं है ना अभी तक? स्थापत्य। अच्छा स्थापत्य तो आ ही गया, सॉरी साहित्य। साहित्य साहित्य। अरे साहित्य आया क्या? बताओ। अपने क्या मान सिंह के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान थे? जैसे नाम सुना होगा आपने, मुरारीदास। कौन सा? मुरारीदास। आपने नाम सुना होगा पुंडरिक का, है ना। उसके अलावा बताओ, एक आपने नाम सुना होगा दलपत का, दलपतराय। मुझे ये बताओ, मुरारीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मुरारी प्रकाश। मान प्रकाश बोल दो, मुरारी प्रकाश बोल दो, कौन सा? मान प्रकाश ग्रंथ। मान प्रकाश ग्रंथ। बताओ इस पुंडरिक ने कौन सा लिखा? रागमाला, राग मंजरी, है ना। पुंडरिक विठल ये नाम है, राग माला, राग मंजरी। अच्छा देखो, ये जितने भी है ना, रागमाला, राग मंजरी, मान प्रकाश, दूनी प्रकाश, ये सारे के सारे ग्रंथों में मानसिंह की या जयपुर के इतिहास की जानकारी मिलती है भाई। आपको कभी कभी पूछ लेंगे कि मुरारीदास, पुंडरिक विठल, दलपत राज आदि किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में? मान सिंह के दरबार में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो। चलो ठीक।